पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर की है योगात्मक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए। और तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है वो विलोपन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों भाई, कोई दिक्कत? 3 प्रकार की रिएक्शन है। कौन कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं योगात्मक। हेडिंग डालें योगात्मक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं, योगात्मक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या मुक्त मूलक का योग होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। ये मुख्य रूप से एल्किन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एल्किन में। किस में पाई जाती है? एल्किन में। और योगात्मक अभिक्रिया मुख्य रूप से एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। तो इन दोनों की रिएक्शन हो जाए तो क्या बने? CH3 CH2 आइडो एल्केन। तो ये योगात्मक अभिक्रिया का एग्जांपल है। और योगात्मक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक नंबर में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और तीसरी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स? 3 प्रकार की। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक। तो अपन पहले पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। हेडिंग डालें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नई हेडिंग क्या है अपने पास? यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया स्टूडेंट्स क्या होती है? इस प्रकार की रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है। किसका योग होता है? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रख लिया गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको छोटा सा। जैसे अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये एल्किन है और एल्किन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। किसका अटैक करवाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो पहले क्या बनाएगा भैया? पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? पाई कॉम्प्लेक्स। और पाई कॉम्प्लेक्स जो बनेगा
वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। किस में चेंज होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स आगे जाके किस में चेंज होगा? मुक्त मूलक है, सॉरी प्रोडक्ट में। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको यहां भी से तोड़ सकते हो, यहां से तोड़ सकते हो, तो क्या बचेगा? CH2 CH2E, और इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? नेगेटिव। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है अपनी इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन पाई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जो पहले क्या बनाएगा? पाई कॉम्प्लेक्स, और पाई कॉम्प्लेक्स किस में जाएगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। समझ रहे हो आप इस बात को? अब देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, आप ध्यानपूर्वक समझना। ये जैसे अपने पास रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, यानी HX की इस पे रिएक्शन करवानी है। तो HX में पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा अपने पास भाई? H पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनना चाहिए? CH2H और CH2X। इसको क्या बोलेंगे? हेलो एथेन। क्या बोलेंगे? हेलो एथेन। समझ रहे हो ना? अपने पास प्रोडक्ट क्या बना? हेलो एथेन। अब इसकी मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं मैं, क्रिया विधि। क्रिया विधि यहां लिखेंगे क्रिया विधि। और क्रिया विधि में देखो क्या करना है। सबसे पहले ये लिखेंगे एल्कीन, और एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे? H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव से रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा? पाई कॉम्प्लेक्स, और पाई कॉम्प्लेक्स किस में चेंज होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। किस में चेंज होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। और ये आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका लिख देंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स किस में चेंज होगा भाई? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में चेंज होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? CH2 पॉजिटिव CH2, और आगे लिख देंगे H। लिख दिया भाई। अब देखो इससे क्या जुड़ेगा भाई स्टूडेंट्स? अपने पास X नेगेटिव है, X नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? CH2X, और आगे क्या लिखेंगे? CH2H। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए अभी मैंने क्या बनाया? पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HX से करवाई तो क्या बना? हेलो एथेन। अब हेलो एथेन की इसकी मैकेनिज्म क्या करती है? पाई कॉम्प्लेक्स, पाई बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, फिर क्या बनाएगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब एक बड़ी रिएक्शन देता हूं आपने, मार्कोनियोव का नियम पढ़ा। मार्कोनियोव का नियम। किसका नियम? मार्कोनियोव का नियम। यहां हेडिंग डालेंगे मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम। तो मार्कोनी का नियम बताइए स्टूडेंट्स क्या होता है? मार्कोनी का नियम ये होता है जब किसी असममित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का योग करवाया जाए तो H+ या पॉजिटिव स्पीशीज वहां जुड़ती है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। H+ या पॉजिटिव स्पीशीज वहां जुड़ती है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। जैसे सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HX। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? यहां लिखेंगे CH2H CHX, और आगे लिखेंगे CH3। इसको बोलेंगे 2 हेलो प्रोपेन। 2 हेलो प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 हेलो प्रोपेन। क्या नाम है इसका? 2 हेलो प्रोपेन। समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, अपन जैसे ऐसे लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? CH3 CHCl और CH2H। इसको बोलेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन।
क्या लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ गए। ये थी आपकी पहली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है पहली? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अब दूसरी रिएक्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें किसी नाभिक स्नेही का अभिकारक अणु पर योग होता हो। किसका योग होता हो? नाभिक स्नेही का अभिकारक अणु पर योग होता हो। देखना भी इसमें, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही से इसकी रिएक्शन करवाएं तो एक तरफ तो क्या बन जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और इसको कहेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब इसका एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भी। इसका एग्जांपल है अपने पास CH3H कार्बोनिल कंपाउंड भी पाई जाती है। मुख्य रूप से कहां पाई जाती हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। और यहां लिख देंगे HC≡N। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CH3H और यहां लिखेंगे C और यहां लिखेंगे OH और यहां लिखेंगे Cl। इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। समझ गए। अब साइनोहाइड्रीन जो बना है इसकी मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में आपको क्या करना है? पहले HCN को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है? HCN को। क्या बनेगा? H+Cl-, H+Cl-। अब Cl- क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। Cl- क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का टेक किस पे करवाना है? न्यूक्लियोफाइल का टेक कार्बोनिल पे करवाना है। किस पे करवाना है? कार्बोनिल पे। अब कार्बोनिल पे टेक देखो कैसे होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो क्या लिखेंगे इसको अपन? CH3H और यहां लिखेंगे Cn और नीचे क्या आएगा? O नेगेटिव। O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा भाई? H पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? CH3H Cn और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। ये आपके साइनोहाइड्रीन बन गए। क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन। तो ये थी आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है ये? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और तीसरी रिएक्शन जो है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। हेडिंग डालें, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। यहां लिखेंगे मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन लिख देता हूं यहां पर, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी मुक्त मूलक का अभिकारक अणु पर योग होता है। मुक्त मूलक का अभिकारक अणु पर योग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। और ये रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या लिखेंगे? CH2 Cl और CH2 Cl। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो क्रियाविधि देखेंगे। क्रियाविधि, और क्रियाविधि में क्या होता है स्टूडेंट? देखो सबसे पहले अपन स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? Cl और Cl।
यहां लिखेंगे एच न्यू, ये मुक्तूलक में टूट जाएगा, 2 Cl रेडिकल टूट गए। अब 2 Cl रेडिकल जो बने हैं वो किस पे अटैक करेंगे, दोनों Cl रेडिकल इस एल्किन पे अटैक करेंगे। यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां लिखेंगे H न्यू, और ये यहां बन जाएगा CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल। ठीक है भाई। अब देखो आपके पास CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल प्लस 2 Cl रेडिकल, दोनों क्या बनाएंगे, CH2Cl और CH2Cl, ये बना लेंगे दोनों, समझ गए। तो इसको क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, यहां लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोएथेन, क्या नाम देंगे इसका, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। और मुख्य रूप से ये जो रिएक्शन होती है ये एंटी मार्कोनियोव के नियम से होती है, एंटी मार्कोनियोव के नियम से होती है, और एंटी मार्कोनियोव का नियम अगले पीरियड में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।